चले देखें लास्ट वाले लेक्चर में हमने देखा कि हमारे पास मॉडल पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन, पीरियोडिसिटी का कांसेप्ट, इसके अलावा हमने देखा ग्रुप और पीरियड की डेफिनेशन। अब हम आते हैं मॉडल पीरियोडिक टेबल के ग्रुप्स और पीरियड्स में। तो पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा जो हमारे पास मॉडल पीरियोडिक टेबल है उसके मैं आपसे पहले डिस्कस करना चाहूंगा बेटा ग्रुप्स को। सही है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 18 ग्रुप क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो टोटल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स हैं बेटा? 18 ग्रुप्स हैं। मतलब ग्रुप नंबर 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, 4, 5, 6 करके 18 ग्रुप्स हैं। इन 18 ग्रुप्स को हमने डिवाइड किया है दो सब ग्रुप्स में, जिसको हम कहते हैं सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी। सही है। अब सब ग्रुप ए में जो आपके पास एलिमेंट्स मौजूद हैं वो 18 ग्रुप क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 के बाद 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9, 10, 11, 12 नहीं है। ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 50, ग्रुप नंबर 60, ग्रुप नंबर 70 और ग्रुप नंबर 18। ये वो ग्रुप्स के एलिमेंट्स हैं जिनको हम 18 ग्रुप क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग कहेंगे कि ये सब ग्रुप ए में शामिल है। और सब ग्रुप बी के अंदर हम कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स को रखेंगे 18 ग्रुप क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग? ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सही है। तो 18 ग्रुप क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग 10 ग्रुप्स ऐसे हैं इस 18 ग्रुप के जिनका ताल्लुक सब ग्रुप बी से, और 8 ग्रुप ऐसे हैं इस 18 ग्रुप क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जिनका ताल्लुक सब ग्रुप ए से। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हमारे पास सब ग्रुप ए के एलिमेंट्स हैं उनको अगर आप रोमन लिहाज से जो आपके पास ये मतलब ग्रुप्स बनाए गए हैं, मतलब ग्रुप 18 ग्रुप क्लासिफिकेशन में ग्रुप 1 हम किसको बोलते हैं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप 1 ए है उसको 18 ग्रुप क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ग्रुप 1 एलिमेंट बोला जाता है। ग्रुप 2 ए के जो एलिमेंट्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्लासिफिकेशन में, ये जो 18 ग्रुप क्लासिफिकेशन है, ग्रुप 2 ए के एलिमेंट्स कौन है इस 18 ग्रुप क्लासिफिकेशन में? ग्रुप 2 के जो एलिमेंट है उसको बोलते हैं ग्रुप 2 ए। लेकिन जो ग्रुप 3a का एलिमेंट है इस 18 ग्रुप क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ग्रुप 13 एलिमेंट कहा जाता है उसको। जो ग्रुप 4a का एलिमेंट है उसको इस 18 ग्रुप क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ग्रुप 14 एलिमेंट कहा जाता है। जो ग्रुप 5a का एलिमेंट है इस 18 ग्रुप क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो ग्रुप 15 में शामिल किया जाता है। ग्रुप 6a के जो एलिमेंट है इस 18 ग्रुप क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनको हम ग्रुप 16 में रखेंगे। ग्रुप 7 के जो एलिमेंट है 18 ग्रुप क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनका ताल्लुक ग्रुप 17 से होगा। और ग्रुप 8 के जो एलिमेंट्स हैं 18 ग्रुप क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो ग्रुप नंबर 18 में मौजूद है। अब उसके बाद सब ग्रुप बी के जो एलिमेंट्स हैं अगर हम इसकी बात करें सब ग्रुप बी में कौन आ जाता है भाई? हमारे पास ग्रुप सबसे पहले अगर मैं बात करूं, देखो जो रीअरेंजमेंट है उसके लिहाज से अगर मैं आपको बताऊं, जो ग्रुप 3b का एलिमेंट है इसका एलिमेंट बेटा ग्रुप नंबर 3b। ग्रुप 3b के वो एलिमेंट्स होते हैं बेटा जिनको हम किसमें शामिल करते हैं 18 ग्रुप क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ग्रुप 3 के जो एलिमेंट्स 18 ग्रुप क्लासिफिकेशन है ऐसे लिखी है ग्रुप नंबर 1 2 3 4 5 6 7। जबकि ए और बी के लिहाज से आपको पता है कि दो ग्रुप ए इस तरफ के हैं बाकी 6 उस तरफ रखे हुए हैं, तो लाइन से तो ग्रुप नंबर 3 जो 18 ग्रुप के लिहाज से आएगा वो कौन होगा? ग्रुप 3b होगा। इधर से एमसीक्यू आता है किस लिहाज से बता दूं। ग्रुप 4b के जो एलिमेंट्स हैं वो 18 ग्रुप क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग किसमें रखे जाएंगे? ग्रुप 4 में। ग्रुप 5b के एलिमेंट्स को किसमें रखा जाएगा? 5 में। ग्रुप 6b के एलिमेंट को किसमें रखा जाएगा? ग्रुप 6 में। ग्रुप 7b के एलिमेंट्स को किसमें रखा जाएगा?
ग्रुप नंबर 7 में। ग्रुप 8b का एलिमेंट्स को किसमें रखा जाएगा बेटा? ग्रुप नंबर 8 और 9b और 10b हमें पता है कि 9 और 10b है, लेकिन उनको कंपैरिजनली क्या बोला जाता है? ग्रुप नंबर 8। तो ग्रुप 8b में 18 ग्रुप क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ग्रुप नंबर 8, ग्रुप नंबर 9 और ग्रुप नंबर 10, ये तीनों ग्रुप के एलिमेंट्स को आपको भी पता है और हमें भी पता है कि ग्रुप 8b खुद अकेला 8b नहीं, बल्कि 9b और 10b को अलग से हम नहीं पढ़ते, उसको भी हम क्या बोलते हैं कि वो कौन है? ग्रुप 8b के एलिमेंट्स है। लेकिन 18 ग्रुप क्लासिफिकेशन में उनको मिलाकर एक ग्रुप का नंबर नहीं देते। 18 ग्रुप क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनको अलग-अलग नंबर्स दिए कि 8b वाला ग्रुप 8 है, 9b वाला 9 है और 10b वाला 10 है। ए और बी क्लासिफिकेशन को हम तीनों को मिलाकर हम पढ़ते हैं कि वो 8b से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन 18 ग्रुप क्लासिफिकेशन में ऐसा कोई चक्कर नहीं है। अब ग्रुप नंबर कौन रह गया बेटा? 11 और 12। जो ग्रुप 1b है हमारे पास, उसको हम कहते हैं कि वो किससे ताल्लुक रखता है? 18 ग्रुप क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ग्रुप 11 के जो एलिमेंट्स हैं वो 1b में शामिल हैं और जो ग्रुप 2b के एलिमेंट्स हैं वो किसमें शामिल होंगे बेटा? 12 ग्रुप। तो 18 ग्रुप क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ग्रुप 11 के एलिमेंट्स 1b में शामिल होंगे। 18 ग्रुप क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ग्रुप 12 के एलिमेंट्स हम किस पर रखेंगे बेटा? 2b में। और 18 ग्रुप क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ग्रुप 8, 9 और 10 को मिलाकर ग्रुप 8 ही बोला जाता है। 8 अलग है, 9 अलग है, 10 अलग है, लेकिन उसको क्या पढ़ते हैं हम? 8b पढ़ते हैं। So 8b comprisingly group 8, 9 and 10 according to the 18 group classification। यहाँ से MCQs आ चुका है और 2 से 3 बार आ चुका है। सवाल कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल आपको कहा कि 18 ग्रुप क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो ग्रुप 8 का एलिमेंट है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कौन सा ग्रुप होगा? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 8 होगा, 8b होगा, 1a होगा, 2a होगा, इस तरह से। मैंने पूछा कि 18 ग्रुप क्लासिफिकेशन में ग्रुप 8 जो है वो कौन से ग्रुप से ताल्लुक रखेगा? तो ग्रुप 8 जो आपके पास है वो ग्रुप 8b से ताल्लुक रखता है। सही है। इसी तरह से अगर मैं कहूं फॉर एग्जांपल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 3b का एलिमेंट, इसका एलिमेंट बेटा ग्रुप 3b का एलिमेंट, ग्रुप 3b का जो एलिमेंट है उसका ताल्लुक 18 ग्रुप क्लासिफिकेशन में किस ग्रुप से है? इसका पूछा मैंने ग्रुप 3b। तो ग्रुप 3b का जो ताल्लुक है वो किससे बेटा? ग्रुप नंबर 3 से। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 16 एलिमेंट किसको बोला जाता है? तो ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट किसको बोला जाता है? ग्रुप 16। अब इन सब के नाम भी आपको पता होने चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहां पर लिखूं ग्रुप 1a के जो एलिमेंट है इसको क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं ग्रुप 1a के एलिमेंट को? ग्रुप 1a एलिमेंट्स आर कॉल्ड alkali metals. Group 2a elements are called alkaline earth metals. Group 3a elements are called boron family members. Group 4a are called carbon family members. Group 5a are called nitrogen family members. Group 6a are called oxygen family members या फिर chalcogens. क्यों कहते हैं chalcogens? रीजन आएगा फिर सेकंड में, because they are the usually oxide forms. ठीक है। 7a को क्या कहते हैं? ये तो पता है, halogens. Why they are called halogens? 9 के बच्चों को पता है, because they form the salt. They are the salt forms. And group 8 elements are called noble gases या फिर non-reactive gases. सही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 18 ग्रुप क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग कार्बन फैमिली मेंबर किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं? ग्रुप 1, 2, 4, 40, 15 किससे? तो ग्रुप नंबर 14 से। मुझे पता है कॉइनेज मेटल किस ग्रुप को बोलते हैं? CuAgAu किसमें मौजूद है? अभी है केमिस्ट्री की नहीं है, तो अब आप ये ढूंढ कर आएंगे। सही है। हालांकि आप सेकंड ईयर के अंदर हैं तो ये तो रीजन और एमसीक्यू दोनों आएगा आपका,
कि कॉपर Cu Ag सिल्वर और गोल्ड कॉइनेज मेटल्स किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ये पास हुआ है, पढ़ा हुआ है एमसीक्यू में ना, और ये एमसीक्यू एप्टीट्यूड में पूछा जाता है। तो ये आप मुझे बताएंगे, हालांकि मैं बता सकता हूँ यहाँ पर, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। ये आपका काम है, आप एक बार देख के आएंगे, हमेशा आपको याद रहेगा। सही है, तो आपने देख कर आना है भाई कॉइनेज मेटल जो आपके पास है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, 18 ग्रुप के बिलियन से और ए और बी के बिलियन से। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बात इसके ऊपर कंप्लीट, ग्रुप्स के ऊपर कंप्लीट। अब हम इंडिविजुअली वन बाय वन एक एक ग्रुप को डिस्कस करेंगे। जब एक एक ग्रुप को डिस्कस करेंगे तो ऑटोमेटिकली एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के पूरे ग्रुप जो है वो साथ साथ निकल जाएंगे।